नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और प्रिपरेशन भी आप लोगों की बेजोड़ तरीके से हो रही होगी। दोस्तों, पिछले 2 सप्ताह से चैनल पर क्लासेस नहीं आ रही थी, कुछ वजह थी, वो हमने आपके साथ साझा किया था। कुछ मेडिकल इमरजेंसी थी और मैं अस्पताल में था और आप लोग मेरा फेस को देख के भी थोड़ा-सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस परिस्थिति से मतलब हम लोग जूझ रहे थे और हमारा काम ही यही है कि चीज़ें हम आपको अच्छी तरीके से डिलीवर करें। लेकिन मजबूरी ही ऐसी थी कि हम इस चीज़ को लेकर असमर्थ थे, मतलब क्लास लेने में असमर्थ थे। तो आई थिंक आप लोगों ने इस चीज़ को समझा होगा एक वीडियो के माध्यम से। हालाँकि वो वीडियो हमने हॉस्पिटल से ही आप लोगों को मोबाइल फ़ोन के ज़रिए दिया था। एक सूचना था कि क्लासेस अभी कुछ दिन एब्सेंट रहेंगे। लेकिन इस वीडियो की बात करें तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हम आपको बतलाएँगे। एक मतलब किसी छात्र ने हमसे ये पूछा था, ये बिहार के ही बारे में, तो मुझे लगा कि क्यों ना एक वीडियो के माध्यम से ही बिहार की स्थापना को लेकर या फिर बिहार से संबंधित जो बेसिक सी जानकारी है वो एक ही वीडियो में सम्मिलित कर दिया जाए। तो इस चीज़ को लेकर भी हम यहाँ पर चीज़ें देखेंगे और इसके अतिरिक्त कई सारी जानकारी और भी होगी जो हम आपको बतलाएँगे। फिलहाल ये चीज़ ध्यान रखिए कि अब जो प्रॉब्लम थी वो लगभग सॉर्ट आउट होती नज़र आ रही है। लेकिन ये कन्फर्म नहीं है कि मतलब अभी पूरी तरह से ये मतलब सॉर्ट आउट हो चुका है। कुछ परेशानियाँ अभी भी बची हुई है। हम इंसान हैं, इंसान की ज़िंदगी में ये होती रहती है। ठीक है? तो मतलब जो सुख और दुःख है ये जीवन का 2 पहलू है। तो ये भी एक एग्ज़ाम की ही तरह है। तो इस चीज़ को हमें पार करना है। आई थिंक आप लोग भी इसे अच्छी तरीके से समझेंगे। अब यहाँ पर हम आते हैं टॉपिक पर, इसके बारे में थोड़ा हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। थोड़ा नहीं बल्कि इसके बारे में जो बिहार से संबंधित जो बेसिक सी जानकारी है वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सबसे पहले जो बिहार के बारे में जो मतलब कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। हालाँकि अब के समय में ये कम पूछे जाते हैं, लेकिन पहले के समय में यहाँ से कई बार प्रश्न रिपीट हुए हैं और कई छात्रों को सिर्फ यहीं से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो इस चीज़ को पहले हम लोग क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इधर आएँगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बिहार की, तो ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये बिहार की मतलब कह सकते हैं भौगोलिक स्थिति को इंगित कर रहा है। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये बिहार को 9 डिवीज़न में बाँटा गया है और ये 9 डिवीज़न के अंतर्गत जो जिलों की संख्या है, वो है 38। तो वो भी हम देखेंगे। फिलहाल बिहार के बारे में जो जानकारी है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि बिहार की राजधानी है पटना। अब पटना के बारे में 2 प्रश्न कॉमन रूप से, हालाँकि हमने कई बार आपको जानकारी दिया है, लेकिन 2 प्रश्न यहाँ से कॉमन रूप से पूछे गए हैं एग्ज़ाम में। ऐसे तो पटना के बारे में कई सारे प्रश्न बनते हैं, लेकिन 2 प्रश्न यहाँ पर यह एक तो है पटना नगर को बसाने का श्रेय किन्हें जाता है और पटना में सैनिक छावनी का निर्माण गंगा नदी के किनारे किनके द्वारा किया गया था? ये 2 प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पटना नगर को बसाने का जो श्रेय जाता है ये उदयन को जाता है, ये ध्यान रखिए। जबकि पटना में सैनिक छावनी का जो निर्माण किया गया था, ये अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर कमेंट कीजिएगा कि अजातशत्रु किस वंश के शासक थे? और जो सैनिक छावनी का निर्माण इन्होंने पटना में गंगा नदी के किनारे किया था, वो लिच्छवियों पर आक्रमण करने के लिए किया था। आई होप कि यहाँ पर ये आपका क्लियर है। 2 प्रश्न यहाँ पर है, दोनों आपको ध्यान रखना है। पटना को ही कुसुमपुर, पाटलिपुत्र आदि नामों से पहले जाना जाता था। वर्तमान में जो बिहार के राज्यपाल हैं, ये है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, जो कि गोवा के रहने वाले हैं। आप ध्यान रखेंगे, दामोदर मौजो जिन्हें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये भी गोवा के ही रहने वाले थे। तो वर्तमान में जो बिहार के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, जो कि फागू चौहान के स्थान पर है, ये बिहार के मौजूदा राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। आइए नीतीश कुमार के बारे में 2-3 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान रखेंगे कि नीतीश कुमार बिहार के 22वें मुख्यमंत्री हैं। आप लोग ध्यान रखें कौन से मुख्यमंत्री हैं? तो 22वें मुख्यमंत्री हैं। और नीतीश कुमार के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि बतौर मुख्यमंत्री यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री पद की जो शपथ वे ग्रहण किए हैं, कुल 8 बार ग्रहण किए हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके अतिरिक्त चलिए यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ कि 8 बार वे मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण किए हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त आपको यह भी ध्यान रखना है कि बतौर मुख्यमंत्री गांधी मैदान में सर्वाधिक बार जो झंडा फहराने का जो रिकॉर्ड है, वो नीतीश कुमार के ही नाम है। कुल मिला के 17 बार इन्होंने गांधी मैदान में तिरंगा फहराया है। ये ध्यान रखिए। हालांकि अगर हम बात करें इस वर्ष जो 15 अगस्त को जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, ये 10वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला पर तिरंगा फहराया है। ये भी एक प्रश्न है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन बतौर मुख्यमंत्री सर्वाधिक बार जो रिकॉर्ड है किसी भी राज्य में देखा जाए, अगर हम बिहार की ही बात करें तो सर्वाधिक 17 बार का रिकॉर्ड है नीतीश कुमार के नाम। हालांकि बिहार की दृष्टिकोण से देखें, गांधी मैदान के संदर्भ में बात करें तो 17 बार के अतिरिक्त तो सर्वाधिक जो रिकॉर्ड था वो था अब तक श्री कृष्ण सिंह के नाम, जो कि 14 बार का रिकॉर्ड था। लेकिन इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है नीतीश कुमार। ये यहाँ पर ध्यान रखिए।
और अगला हमारा पॉइंट है राजकीय पक्षी है गोरैया। देखिए पक्षी महोत्सव नागीनट्टी पक्षी अभ्यारण्य में आयोजित हुआ, जो कि कलरव नाम से ये बिहार का पहला पक्षी महोत्सव था, आयोजित हुआ 2021 में। ये इसका उद्घाटन संस्करण था। हालांकि जो दूसरा पक्षी महोत्सव प्रस्तावित है वो भागलपुर में प्रस्तावित है, तो ये ध्यान रखिए। इसी के बारे में हमें लिखा गया बिहार की जो राज्य के पक्षी वो गोरैया है, और प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है। और 2023 में जो दिवस मनाया गया है विश्व गोरैया दिवस, इसका थीम था आई लव स्पैरो। राज्य के पशु जो है ये है बैल यानी कि ऑक्स। राज्य के वृक्ष बिहार का पीपल। राज्य के फूल जो है ये गेंदा अर्थात मैरीगोल्ड है। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे छात्र जो खास करके पुराने जो बुक पढ़े होंगे, तो उन लोगों को लग रहा होगा ये पॉइंट गलत है, क्योंकि बिहार के राजकीय फूल के बारे में जो पुराने बुक्स हैं वहां पर लिखा गया कचनार। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, जो लोग कचनार पढ़े हैं तो नया बुक से आप लोग इसे पढ़िएगा तो वहां पर आपको गेंदा दिखेगा। तो इसलिए कई बार ये भी रिकमेंड किया जाता है कि जो पुराने हो चुके हैं जो बुक, उसे आप लोग मतलब जो आप लोगों के पास है उसे हटा दीजिए, क्योंकि बहुत प्रकार के जो सामान्य ज्ञान की पुस्तकें आती हैं, जो लोग मैं देखता हूँ कि बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं कि बुक एकदम से रद्दी हो गया, उसी को रिपीट करते रहते हैं। हालांकि आपको ये भी ध्यान रखना है, जो नया बुक पब्लिकेशन का आता है, कोई भी पब्लिकेशन हो जो आपको अच्छा लगे, जिसमें कंटेंट अच्छी तरह से हो, तो उस चीज पर आप लोग फोकस कीजिए, क्योंकि उसमें कुछ चीजें अपडेट होती रहती हैं। तो अगर आपको ये मालूम नहीं रहेगा तो ये आप गलत कर देंगे। तो वर्तमान में जो बिहार का राजकीय फूल है ये है गेंदा। ठीक है, आई होप कि अब यहाँ पर आपको किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 11 से 6 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार की जनसंख्या घनत्व है। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये जो डेटा लिखा गया है 2011 की जनगणना के आधार पर इसमें दर्शाया गया है। यानी कि प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में जो मतलब जनसंख्या वो है 1106। अगर हम बिहार के क्षेत्रफल की बात करें तो बिहार की क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। देखिए संपूर्ण जो भूभाग था बिहार और झारखंड का, तो उसमें से आपको ध्यान रखना है जब 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से कब अलग हुआ, ये भी एक सवाल है, आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब झारखंड बिहार से अलग हुआ तो संपूर्ण भूभाग का 46% भूमि के साथ झारखंड राज्य गठित हुआ था। और आपको ध्यान रखना 54% जो हिस्सा रहा कुल मिला के क्षेत्रफल, अगर हम किलोमीटर स्क्वायर में बात करें यानी कि वर्ग किलोमीटर में बात करें, तो ये एरिया है 94,163 वर्ग किलोमीटर, जो कि बिहार की मौजूदा स्थिति है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस मैप में। अब यहाँ पे देखिए बिहार की दो राजभाषा, एक तो प्रथम है हिंदी और द्वितीय है उर्दू। तो बेसिक सी जानकारी बिहार से संबंधित ये है, ये कई बार यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बने हैं, पूछे जा सकते हैं। अब कुछ जानकारी और भी यहाँ पर मैं आपको देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर इस मैप की हम बात कर रहे हैं, ये बिहार की मैप है जो बिहार को इंगित कर रहा है। सबसे पहले इसकी चौहद्दी हम बात करें तो उत्तर में है नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में है पश्चिम बंगाल और पश्चिम में है उत्तर प्रदेश। ये इसका चौहद्दी है। ठीक है, आई होप कि आप इसे समझ चुके हैं। अब बिहार के फॉर्मेशन की बात करते हैं। एक राज्य के रूप में बिहार कब अस्तित्व में आया था, ये भी एक सवाल है कि बिहार की स्थापना कब हुई थी। कई जानकारी यहां से मैं आपको दूंगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। हालांकि हमने यहाँ पर लिख भी दिया है कि बिहार राज्य की जो स्थापना हुई ये 22 मार्च 1912 को हुई थी, और पश्चिम बंगाल प्रांत का ये एक हिस्सा था। और 22 मार्च 1912 को पश्चिम बंगाल प्रांत से अलग होकर, या फिर यूं कहें बंगाल प्रांत से अलग होकर, भारत के 12वें राज्य के रूप में अपना बिहार अस्तित्व में आया था। ये आपको यहाँ पर इसकी स्थापना या फिर इसके गठन को लेकर ध्यान रखना है। ठीक है, तो 22 मार्च 1912 को इसका स्थापना हुआ था, यानी कि बिहार का। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इस वर्ष 2023 में बिहार की कौन सी स्थापना दिवस मनाया गया। कई बार हमने आपको जानकारी दिया है कि 2022 में बिहार का 111वां स्थापना दिवस मनाया गया। कौन सा? तो 111वां स्थापना दिवस। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो 2023 में 111वां स्थापना दिवस मनाया गया, इसका थीम क्या था? तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ये 2023 में मनाए गए 111वें बिहार दिवस का थीम था। अब ये युवा शक्ति बिहार की प्रगति को लेकर भी हमने चीजें आपको बताया था। जो बिहार सरकार की जो 7 निश्चय योजना है, जो एक महत्वाकांक्षी योजना है, इसी के अंतर्गत ये निहित है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, जो इसका थीम रखा गया 2023 का 111वां स्थापना दिवस का। ये यहाँ पर ध्यान रखिए। हालांकि अगर हम 110वें बिहार दिवस की बात करें तो उसका थीम था जल जीवन हरियाली। अब यहाँ पर ये तो रही बात इसके थीम के बारे में, कौन सा दिवस मनाया गया, कौन सा थीम था। लेकिन अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि बिहार दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई थी, किनके शासन काल में हुई थी,
ये एक काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपको समझना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। तो सबसे पहले आप लोग ये ईस्वी ध्यान रखिए, वर्ष था 2010। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल में बिहार दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। कब से? तो 2010 से। ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये सारी बातें तो बिहार के बारे में बेसिक से पॉइंट है, लेकिन एक जानकारी शायद ही आपको कोई देता होगा, यहाँ पर मैं आपको बतला रहा हूँ, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। दो स्वास्तिक के बीच में ये बौद्धि वृक्ष जो देख रहे हैं, ये बिहार के राज्य के चिन्ह को इंगित कर रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार का राज्य के चिन्ह क्या है, तो आप लोग सिर्फ ये नहीं बोलेंगे बौद्धि वृक्ष, बल्कि दो स्वास्तिक के बीच में जो बौद्धि वृक्ष है, वो बिहार के राज्य के चिन्ह को इंगित करता है। तो बिहार के बारे में इतनी बेसिक जानकारी आपको ध्यान रखना है। और जो जानकारी हम यहाँ पर आपको इसके जिलों के बारे में दे रहे थे, एक्चुअली में बिहार का ये मैप है और इसे 9 डिवीजन यानी कि 9 प्रमंडल में बांटा गया है और इसी के अंतर्गत कुल मिला के 38 जिले हैं। वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ये कंप्लीट चार्ट यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है जो 9 प्रमंडल है। हालांकि इसको याद रखने का भी एक ट्रिक हमने आपको बतलाया था। चलिए वो ट्रिक मैं आपको बोल रहा हूँ और यहाँ पर आपको ध्यान देना है। ये ट्रिक है पूसा गो मुम्बाह दंपति, यानी कि पू से पूर्णिया, सा से सारण, को से कोसी, मू से मुंगेर, भा से भागलपुर, दो से दरभंगा, मो से मगध, पौ से पटना, ती से तिरहुत। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो इस प्रकार से इसका आपको ध्यान रखना है। पूसा को मुम्बाह दंपति, ये इसका ट्रिक है और इसका जो हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय वो इधर है और इसके अंतर्गत जो जिले हैं 38 जिले, वो क्रम यहाँ पर कौन से प्रमंडल में कौन से जिले हैं कुल मिला के यहाँ पर रखा गया है। अगर हम बात करें राजधानी पटना की, तो पटना जो जिला है अपना, ये पटना के ही अंतर्गत आता है। पटना भी एक प्रमंडल है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। चलिए वीडियो को हम समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं कि एक जो कोर्स लॉन्च हुआ 70 एग्जाम को लेकर, इसमें टेस्ट सीरीज जो लॉन्च हुआ है, आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, इसमें आपको फायदा यह है कि 130 प्लस ऑनलाइन टेस्ट मिलने वाले हैं, जिसमें 40 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और सेक्शनल टेस्ट जो होंगे इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, करंट अफेयर्स आदि का 15-15 सेक्शनल टेस्ट होगा और फुल लेंथ टेस्ट जो होंगे वो होंगे 40। तो कुल मिला के कम से कम आपको 130 सेट मिलेंगे। इसके अतिरिक्त और भी ये संख्या बढ़ सकती है। तो इसमें एडिशनल फीचर ये भी है कि इसमें सिलेबस आधारित नोट्स, बिहार जीके, करंट अफेयर्स का जो वीडियो हमारा आता है वो भी मतलब अब स्टार्ट होने वाली है। हालांकि कुछ दिनों से एब्सेंट से 2 सप्ताह से, लेकिन इसमें मटेरियल आपको मिलेगा। तो तमाम चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर आदि इसमें इंक्लूडेड है। बीपीएससी मेकर ऐप पर यही वाला कोर्स है जो आप लोग परचेज करेंगे। आपको ध्यान रखना है, वहां पर एक प्रोमो कोड अप्लाई करना है BMTS70। इसमें आप लोग ये प्रोमो कोड अप्लाई करके इस कोर्स को महज 299 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। जो नए छात्र होंगे उन्हें 100 रुपए का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। और आपको ध्यान रखना, ये ऑफर महज 500 छात्रों के लाया गया है। एप्लीकेशन को अभी आप लोग डाउनलोड कीजिए जाकर प्ले स्टोर से, और वहां पर आप इस कोर्स को, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस कोर्स को परचेज करना है। वहीं पर तमाम चीजें आपको मिल जाएगी। और कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आप लोग जरूर संपर्क कीजिएगा। तो दोस्तों, आज के इस सेशन को हम समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि जो बिहार के बारे में हमने आपको जानकारी दिया है वो आपको पसंद आया होगा। अगर कुछ चीजें इसमें छूट भी गई है, बेसिक से जानकारी जो हमने आपको दिया है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट में आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय